जम्मू कश्मीर के नगरोटा में एनकाउंटर, 4 पाकिस्तानी ढेर। पाकिस्तान की बड़ी साजिश नाकाम, जैश से जुड़े थे आतंकी। ट्रक में छुपकर आए थे आतंकी। आतंकियों के ट्रक से 11 की 47 राइफलें और गोला बारूद बरामद। वाहनों की चेकिंग के दौरान आतंकियों ने की थी फायरिंग करके जंगल की तरफ भाग गए आतंकी। सुबह 5 बजे शुरू हुआ एनकाउंटर, कुछ सुरक्षाकर्मी भी घायल। खुफिया खबर के आधार पर हाईवे पर सटे जंगल में की गई थी आतंकियों की घेराबंदी। बंजोल प्लाजा के पास हुआ एनकाउंटर। गोला बारूद के साथ ट्रक में एनकाउंटर के दौरान कई धमाके हुए, दूर तक सुनाई गई आवाजें। सुरक्षा बलों के मुताबिक बड़े आतंकी हमले की थी साजिश, ज्वाइंट ऑपरेशन में मारे गए दहशतगर्द। 3 आतंकियों ने हाल ही में की थी सीमा पार से घुसपैठ करके आए थे 4 आतंकी। टोल प्लाजा पर सुरक्षा बलों और पुलिस ने घेरा, किसी बड़ी साजिश का हिस्सा थी घुसपैठ। असला बारूद बरामद हुआ है, ऐसा लगता है कि काफी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए आए थे। कश्मीर घाटी में हो सकता है। एनकाउंटर के दौरान बंद किया गया था जम्मू श्रीनगर हाईवे, काफी तादाद में गाड़ियां फंसी। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का दिल्ली नेटवर्क सामने आया। जैश के गिरफ्तार दोनों आतंकियों के साथ जुड़ा है दिल्ली में रहने वाला शख्स। दिल्ली वाले शख्स की लोकेशन कई बार बांग्लादेश बॉर्डर पर भी मिली। जांच एजेंसियों को दिल्ली में एक और, कश्मीर में 4 लोगों की तलाश। गिरफ्तार जैश के आतंकी लतीफ और अशरफ एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े थे और ग्रुप का नाम था जहाद। दिल्ली का शख्स भी इसी से जुड़ा हुआ था। दिल्ली में देर रात एनकाउंटर में कुख्यात बदमाश नदीम को लगी गोली। गाजीपुर इलाके में हुआ एनकाउंटर। जुलाई में लूट के बाद भागते वक्त पुलिस ने घेरा तो नदीम ने चलाई थी गोली। टीसीबी सेंट्रल बाल बचे थे, बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी थी गोली। कुपवाड़ा में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकियों ने कल फेंके थे ग्रेनेड, निशाना चूका। सड़क पर फटा ग्रेनेड, 12 लोग जख्मी। कश्मीर के पूंछ में सरहद पार से पाकिस्तान की फिर गोलीबारी। शाहपुर और करनी सेक्टर में दागे मोर्चार, भारत ने दिया करारा जवाब। कठुआ में आज फिर पाकिस्तान ने किया सीजफायर का उल्लंघन, गोलीबारी से कई घरों को नुकसान। जम्मू कश्मीर को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर निशाना साधा, बोले कांग्रेस पार्टी दोहरा रवैया बना रही है। मलाबार में 4 देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास का दूसरा फेज शुरू। ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका की सेनाएं ले रही हैं हिस्सा। प्रधानमंत्री मोदी ने किया बेंगलुरु चेक समिट का उद्घाटन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की शुरुआत। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं शिरकत। प्रधानमंत्री मोदी ने बताई नई तकनीक की अहमियत, महामारी के बाद की चुनौतियों से निकलने का बताया तरीका। At the peak of the COVID-19 lockdown, it was technology that ensured that India's poor received proper and quick assistance. लैंड मैनेजमेंट के लिए केंद्र सरकार ने शुरू किया नया सिस्टम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन। जो संगम के किनारे की जमीन है, यहाँ पर मेला वगैरह लगता है और यहाँ पर कुछ मंदिर भी बनाकर कुछ संत महात्मा भी लोग रहते हैं, उसका प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट से मांगा गया है। दिल्ली में कोरोना की बड़ी मार, बुधवार को गई 131 लोगों की जान। अब तक मौतों का सबसे बड़ा आंकड़ा 7,486 नए मामले सामने आए। कुल केस की तादाद 5 लाख के पार। दिल्ली में अब तक 7,943 लोगों की मौत। बुधवार को किए गए 62,000 नए टेस्ट। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 12% से ज्यादा। भीड़भाड़ और प्रदूषण से बढ़ रहे मामले। कोरोना पर दिल्ली सरकार ने की सर्वदलीय बैठक, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी हुए शामिल। कानपुर में दिल्ली से आने वाले मुसाफिरों की होगी रैंडम चेकिंग। स्टेशन और बस अड्डों पर स्वास्थ्य विभाग रहेगा तैनात। दिल्ली में कोरोना के खतरे को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने जनता से की अपील, कहा दिल्ली एनसीआर जाने से बचें। 24 घंटे में देश भर में सामने आए 38,000 से ज्यादा नए मामले, 474 मरीजों की संख्या। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा नए मामले, 100 की मौत। हरियाणा में 24 घंटे में 2,562 नए केस, अब तक कुल 2,093 की मौत। गुजरात में बढ़ने लगा है कोरोना का ग्राफ, 24 घंटे में 1,281 मामले, 8 की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर से निपटने की तैयारी, मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने आला अफसरों को दिए जरूरी निर्देश। फिल्म स्टार सलमान खान ने खुद को किया क्वारंटीन, ड्राइवर और 2 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव। इंदौर में एक गहनों की दुकान में 20 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव, ग्राहकों में हड़कंप। कोरोना को लेकर राहुल गांधी के निशाने पर मोदी सरकार, ट्वीट किया मोदी सरकार कोरोना डेथ रेट में सबसे आगे, जीडीपी में सबसे पीछे। लखनऊ में छठ घाट पर तैयारी, लोगों ने बनाई वेदियां। मुंगेर में छठ की तैयारी, डीआईजी ने लिया सभी घाटों की सुरक्षा का जायजा। वाराणसी में छठ पर गंगा घाट किनारे सजी भजन मंडली, लोक कलाकारों ने बांधा समा। दिल्ली में यमुना घाट पर खास तैयारी नहीं, इस बार सार्वजनिक छठ पूजा की है मनाही।
छठ पूजा पर दिल्ली से बिहार यूपी जाने वालों का लगा तांता, रेलवे स्टेशन पर उमड़ी भीड़। महाराष्ट्र सरकार ने भी छठ पूजा के लिए जारी किया दिशा निर्देश, समंदर और तालाबों पर पूजा पर रोक, घर में मनाने की अपील। गुजरात के अहमदाबाद और सूरत में भी सार्वजनिक छठ पर लगी पाबंदी, घरों में ही पूजा करने की अपील। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी घर में ही छठ पर्व मनाने की अपील की, कहा अभी खत्म नहीं हुआ है कोरोना का खतरा। आज खन्ना के प्रसाद ग्रहण के साथ ही छठ व्रत की शुरुआत, कानपुर में अभी के लिए घाटों पर तैयारियां तेज। छठ पर्व को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट की सख्त गाइडलाइंस, परिवार के 2 सदस्यों को ही घाट पर जाने की इजाजत। छठ पूजा को लेकर बिहार सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, लोगों से घर पर पर्व मनाने की अपील की। बिहार में की जा रही है छठ घाटों की सफाई, श्रद्धालुओं से कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील। छठ महापर्व पर बिहार में आजपुर में जिला प्रशासन की अनूठी पहल, घर घर गंगा जल पहुंचाने के लिए टैंकर सेवा की शुरुआत। खगड़िया में नदी में छठ पर डुबकी लगाने पर बैन, घर में ही छठ मनाने की अपील। नेपाल में छठ महापर्व की तैयारियां जोरों पर, कोरोना के दिशा निर्देशों के साथ ही घाट पर जाने की है अनुमति। बद्रीनाथ धाम के कपाट आज 3:35 पर होंगे बंद। केदारनाथ धाम के कपाट पहले ही हो चुके बंद। रुद्रप्रयाग में 5 केदारों में द्वितीय केदार भगवान मदमहेश्वर के कपाट बंद। डोली शातिकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर के लिए रवाना। औली में बर्फबारी से मौसम सुहावना, सैलानियों की आवक बढ़ी। राहुल और सोनिया गांधी ने जयंती पर इंदिरा गांधी को किया याद, शक्ति स्थल पर दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इंदिरा गांधी को दी श्रद्धांजलि। बिहार में सुशील मोदी को मिली नई जिम्मेदारी, विधान परिषद में बनाया गया आचार समिति का अध्यक्ष। नोएडा में ईंट से भरे ट्रैक्टर ने बस को मारी टक्कर, कई मुसाफिर घायल। कैमूर में रेत के अवैध खनन पर एक्शन, 40 वाहन जब्त। भदोही में 32 साल के युवक की हत्या, निर्माणाधीन स्कूल में मिला शव। अररिया में पावर हाउस के ट्रांसफार्मर रिपेयर वर्कशॉप में लगी आग, 50 ट्रांसफार्मर खाक। हाजीपुर में जेडीयू एमएलसी खलील की मेजबानी, तेजस्वी यादव को बताया जंगल राज की पैदावार। लखनऊ में दबंगों की गुंडागर्दी जारी, सरेराह फायरिंग करके मनाया बर्थडे, तलवार से काटा केक। गुरुग्राम में महिला डॉक्टर से लूट, 3 बदमाशों ने बंदूक की नोक पर दिया लूट को अंजाम। निकिता हत्याकांड के आरोपियों के वकील को मिली फेसबुक पर जान से मारने की धमकी। दिल्ली में प्रेम प्रसंग में एक शख्स की निर्मम हत्या, लड़की के घर वालों ने हत्या के बाद शव के कई टुकड़े किए। हाजीपुर में लड़की को जिंदा जलाने के मामले में मुख्य आरोपी का सरेंडर, 30 अक्टूबर को वारदात को दिया अंजाम। बुलंदशहर में स्टंट बाजों का वीडियो वायरल, चलती कार पर खिड़की पर खड़े होकर कर रहे थे आतिशबाजी, जांच में जुटी पुलिस। ठाणे में पुलिस नकली नोट के तस्करों को दबोचा, 4 गिरफ्तार। नोएडा में चाकू के बल पर लड़की से रेप, 3 महीने बाद गर्भवती होने पर खुला राज, आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। दरभंगा में प्रेम विवाह पर हंगामा, लड़की वालों ने लड़के के परिवार वालों के साथ बदसलूकी की। सुकमा में पुलिस ने नक्सली साजिश को किया नाकाम, 15 किलो की 3 आईडी को किया डिफ्यूज। रांची में 5 नक्सली गिरफ्तार, कारोबारियों से रंगदारी मांगने पर पुलिस ने पकड़ा। फतेहाबाद में युवक की बेरहमी से पिटाई करने वाले बदमाश नपे, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। गाजियाबाद में फायरिंग का वीडियो वायरल, कार सवार बदमाश बाइक सवारों पर चला रहे गोली, आरोपी की तलाश में पुलिस। पिंपरी चिंचवाड़ में गार्ड को जिंदा जलाने वाला शख्स पुलिस की गिरफ्त में। नांदेड़ में प्रेमी प्रेमिका ने कुएं में छलांग लगाकर की खुदकुशी, पुलिस मामले की गुत्थी सुलझाने में जुटी। मेवात में 464 शिक्षकों का एक साथ तबादला, 2000 पोस्ट पहले से खाली, बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित। नासिक में आंगनबाड़ी वर्कर महिला ने पेश की हौसले की मिसाल, रोज कई किलोमीटर नाव चलाकर जाती है ड्यूटी पर। पाली में नगर परिषद में महिला पार्षद और महिला सभापति के बीच बहस, बोर्ड की बैठक में घूंघट में दिखी महिला पार्षद। मुंबई में शिवसेना नेता नितिन ननगांवकर का वीडियो वायरल, कराची स्वीट के मालिक से नाम से कराची हटाने को कहा। शिवसेना नेता की धमकी के बाद डरा कराची स्वीट का मालिक, साइन बोर्ड पर कराची शब्द को कवर करके छुपाया। कानपुर में लोहे के कारोबारी के दफ्तर पर एक्साइज का छापा, पशु आहार कारोबारी की दुकान पर भी की गई जांच। हाजीपुर में धोखा खा गए लुटेरे, ज्वेलरी की दुकान से नकली जेवर लेकर हुए फरार। प्रवास में 4 साल की बच्ची से दरिंदगी करने वाला गिरफ्तार। कोलकाता के
एकबलपुर में मिली लड़की की लाश, इलाके में तनाव। झज्जर में मां बेटियों को दबंगों ने पीटा, वीडियो वायरल होने के बाद केस दर्ज। घर पर कोरोना की जांच करके 30 मिनट में मिलेगा रिजल्ट, अमेरिकी एफडीए ने पहली सेल्फ कोविड टेस्ट किट को मंजूरी दी। लक्ष्मी विलास बैंक को बचाने के लिए आगे आया सिंगापुर का डीबीएस, आरबीआई ने ग्राहकों को अधिकतम 25,000 निकालने की छूट दी है। बीएसएनएल यूनियंस में लगाया सरकार पर कंपनी का 4G सर्विस में अड़ंगा डालने का आरोप, 26 नवंबर से हड़ताल पर जाने की धमकी। सोने ने 9 साल में सबसे ज्यादा 32% रिटर्न इस साल दिया, 10 साल में सोने के निवेशकों को कुल 85% रिटर्न मिला। गन्ने की पेराई में तेजी पकड़ने से 15 नवंबर तक देश में 14 लाख टन चीनी का उत्पादन, अभी तक बीते सीजन से 3 गुना ज्यादा उत्पादन। अफगानिस्तान में अपनी फौज की संख्या में भारी कटौती करेगा अमेरिका, 4500 में से 2500 सैनिकों को क्रिसमस से पहले वापस बुलाने का फैसला। डोनाल्ड ट्रंप ने एक सीनियर चुनाव अधिकारी को बर्खास्त किया, अमेरिकी राष्ट्रपति के धोखेबाजी के दावों पर उठे सवाल। चीन से बढ़ते तनाव के बीच जापान पहुंचे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, टोक्यो में रक्षा संबंधों को मजबूत करने को लेकर चर्चा। पेरू में सियासी संग्राम के बीच फ्रांसीसियों से राष्ट्रपति बने अंतरिम राष्ट्रपति, इससे पहले अंतरिम राष्ट्रपति मोरो ने 5 दिनों में दिया था इस्तीफा। दुनिया में बढ़ता जा रहा है कोरोना का कहर, 5 करोड़ 60 लाख के करीब पहुंचा आंकड़ा, अब तक 13,44,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत।